हेलो दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल Y1 आनंद में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ, मानव में दांत। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और वीडियो को कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 3, 2, 1। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला हो गया, एक वयस्क मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन कौन से पाए जाते हैं? तो दोस्तों, हमारा पहला होगा इंसीजर, दूसरा काइनाइन, तीसरा मोलर और हमारा चौथा होगा प्री मोलर। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन होगा, एक वयस्क मनुष्य में इंसीजर, काइनाइन, मोलर, प्री मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, एक वयस्क मनुष्य में इंसीजर 8 है, 4 काइनाइन, 8 मोलर और 12 प्री मोलर पाए जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। अगला हो गया दोस्तों, फ्लोरोसिस रोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मनुष्य के दांतों से संबंधित है, मनुष्य के दांतों से। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विश्व का सबसे महंगा दांत किसका है? विश्व का सबसे महंगा दांत सर आइजैक न्यूटन का है, 36,000। दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में कितने दांत दूध के होते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 दांत दूध के पाए जाते हैं। अगला हो गया दोस्तों हमारा, विश्व की सबसे पहली लाइसेंस प्राप्त महिला दांत चिकित्सक कौन थी? लुईज बीमेन हॉस 1867 सेंट में लाइसेंस प्राप्त किया था। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला है दोस्तों हमारा है ओडोंटोलिप्जा शब्द का संबंध किससे है? तो दोस्तों, दांत के दर्द से संबंधित है। इसी के साथ दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनामिल मानव शरीर की सबसे कठोरतम भाग है। तो हाँ, राइट आंसर हो जाएगा इनामिल। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मानव दांतों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? दांतों की सबसे बाहरी भाग को इनामिल कहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, दांतों के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो दांतों के आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं और बाहरी भाग को इनामिल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, दांत के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, दांत को चमकीले भाग को इनामिल कहते हैं, जो सबसे कठोर परत होता है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दांत से। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला है हमारा दोस्तों, एक शिशु में दांतों कितने वर्ष में टूट जाते हैं? तो दोस्तों, जो दूध के दांत होते हैं वह कितने वर्ष में टूट जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20। दोस्तों, 20 वर्ष में जो दूध के दांत होते हैं वह टूट जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा है, क्या अंगुलियों के निशान? दोस्तों, क्या अंगुलियों के निशान हमारे दांत के निशान से भी अलग होते हैं? जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, अंगुलियों के निशान
की तरह हमारे दांत के निशान भी अलग होते हैं। दोस्तों जो हमारे अंगुलियों के निशान होते हैं उसी तरह दोस्तों हमारे दांत के निशान भी अलग होते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अगला है दोस्तों, किस स्तनपायी जीव में दांतों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों हमारा होगा जाक्टाइन आइमाइडोलो। दोस्तों यहाँ एक पक्षी होता है, इसमें दांतों की संख्या बहुत होती है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में दांतों का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों जो हमारे मनुष्य में दांतों का सूत्र होता है वह होता है 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों, एक शिशु का दांत सूत्र होता है। तो दोस्तों शिशु में दांतों का सूत्र होता है 2 बटे 2 1 2 होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों बच्चों में प्रीमोलर। बच्चों में कौन दांत नहीं पाया जाता है? बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों में दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों में दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों बच्चों में दूध के दांत 3 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, बच्चों में दूध के दांतों के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों बच्चों में दूध के दांत निम्नलिखित होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में कुछ 52 दांत निकलते हैं, जिसमें 20 दांत दूध के तथा 32 दांत अस्थायी होते हैं। तो दोस्तों कुल मनुष्य जब से पैदा होता है और मरने के बीच का जो समय अंतराल होता है, कुल 52 दांत उगते हैं। कितना दोस्तों? 52 दांत। और 20 दांत दूध के तो जो वयस्क होते होते झड़ जाते हैं। तो दोस्तों पूरा मिलाकर 32 दांत शेष बचता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार दांतों के मैल में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाई जाती हैं? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिकों के अनुसार दांतों में के महल में कुल 300 प्रकार के बैक्टीरिया पाई जाती हैं। कितना दोस्तों? 300 प्रकार की। दोस्तों आप लोग कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि मनुष्य के जो दांत में मैल होते हैं उसमें 300 प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती हैं। इसीलिए दोस्तों रोज़ ब्रश करना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट। दोस्तों अगला हमारा हो गया, दांतों में कठोरतम किसके कारण होता है? तो दोस्तों दांतों में कठोरतम कैल्शियम के कारण होता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा, औसतन एक व्यक्ति के दांतों को ब्रश करने के लिए पूरे जीवन काल में लगभग कितना समय बीतता है? तो औसतन लगभग दोस्तों 38 दिन। हाँ जी हाँ दोस्तों, सही आप लोग सुन रहे हैं, 38 दिन लगता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं समय बहुत मूल्यवान होता है, समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आप सब ब्रश ना करें और अपना समय बचाते रहें। जी हाँ दोस्तों, ब्रश निरंतर करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ अगर दोस्तों ब्रश नहीं करेंगे तो दोस्तों जो हमारा 300 बैक्टीरिया है वह हमारे शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला दोस्तों है हमारा, किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं? फ्लोरीन के कारण। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, फ्लोरीन के कारण मनुष्य की दांत बहुत मजबूत होते हैं। इसी के साथ आगे अगला है दोस्तों, किसकी कमी से मनुष्य के दांत पीले हो जाते हैं? तो दोस्तों फ्लोरीन की कमी से मनुष्य के दांत पीले हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ब्रश निरंतर करते रहते हैं लेकिन उनका दांत फिर भी पीला रहता है। यहाँ किसके कारण होता है दोस्तों? यहाँ फ्लोरीन के कारण होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों है हमारा, दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों दांतों को डाइजेशन तंत्र
डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। डाइजेशन सिस्टम मतलब दोस्तों पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस दांत को दोस्तों कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ हैं। तो दोस्तों किस दांत को ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोलर्स को ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम लोग, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रूचिंग दांत। किस दांत को क्रूचिंग दांत कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्री मोलर्स को कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगला है दोस्तों, किस दांत को कटिंग टीथ कहा जाता है? कटिंग टीथ मतलब दोस्तों जो भोजन को या अन्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसे दोस्तों काटने में मदद करता है। कौन सा दांत होता है? काइनाइन दोस्तों, जो आगे निकले रहता है उसे काइनाइन दोस्तों कृंतक बोलते हैं। यो दोस्तों सॉरी दोस्तों, उसे इंसीजर बोलते हैं, कृंतक। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दांत को टाइटिंग टीथ कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा काइनाइन। तो दोस्तों काइनाइन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल Y1 आनंद को सपोर्ट करिए। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।